हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 22B क्लास 7 में आपका फुल चैप्टर सोल्यूशन मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखिए, शेडेड पोर्शन ये पार्ट हुआ, ठीक है, ये जो पूरा कलर किया हुआ है। ध्यान से देखिए तो ये एक स्क्वायर शेप में है। ये जो पूरा फिगर है ये किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और नीचे भी जो है स्क्वायर शेप में है। आपको पता है कि अगर ये बड़ा जो शेप है इसको हम लोग मान लेते हैं ABCD। ये A है, ये B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया D, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर 100 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ PQRS निकालेंगे। तो PQRS कौन है? तो ये अंदर का जो एरिया है PQ, इसको R मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ PQRS, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। या फिर आप साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइड इंटू साइड। इसका भी क्या होगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि ये जो शेप है वो एक स्क्वायर शेप में है। वैल्यू लेकिन दोनों का सेम निकलेगा। 5 मीटर इंटू 5 मीटर 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन क्या है? अगर ध्यान से देखिए, अगर ये बड़ा वाला जो ये सर्कल है, सॉरी बड़ा वाला जो स्क्वायर है, उसमें छोटा वाला स्क्वायर को अगर हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर देंगे, तो जो पार्ट बचा हुआ रहेगा वो यही पार्ट होगा। तो उसी तरह से 100 मीटर स्क्वायर में 25 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 75 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बस इसमें जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में है। इसको भी हम लोग ABCD मान लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, और ये हो गया D। और अंदर को हम मान लेते हैं अंदर का PQRS। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया S। तो बड़ा वाला जो एरिया है उसका अगर वैल्यू निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 30 मीटर इंटू 19 मीटर इक्वल टू 570 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ PQRS, जो अंदर में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालें तो फार्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेथ 28 मीटर इंटू 17 मीटर इक्वल टू 476 मीटर। तो शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? तो बड़ा एरिया में छोटा एरिया को माइनस कर देना है। 570 मीटर स्क्वायर में 476 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे, 75 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सेम क्वेश्चन इसका भी वही है। चलिए इसमें भी वही कर लेते हैं। बड़ा वाला एरिया को देखिए, 4 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो सब इक्वल है, ठीक है। बस सिर्फ वैल्यू चेंज है और थोड़ा सा फिगर में चेंजेस है, कोई खास अंतर नहीं है। तो ये बड़ा वाला जो एरिया है उसमें अगर छोटा वाला एरिया को माइनस कर दें, ये है P, ये है Q, ये है R, और ये है S। तो चलिए बड़ा वाला एरिया में फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए इसका लेंथ जो है वो 60 मीटर है, इसका ब्रेथ 40 मीटर है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 24 मीटर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ PQRS का बात करें तो इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 56 मीटर और 36 मीटर इक्वल टू 2016 मीटर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की बात करें तो देखिए, बड़ा जो एरिया था उसका आया था 2400 मीटर स्क्वायर। जो छोटा वाला जो ये रेक्टेंगल है उसका एरिया है 2016 मीटर स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू हुआ 3384 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। चलिए इसमें हम एक काम करते हैं, इसको ABCD मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पाथ का ये जो है वैल्यू दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ गौर से देखिए, जब हम ये ABC और D का जब एरिया निकालेंगे तो ये भी भाग रिपीट हुआ है। और जब हम इसका PQR और S का जब एरिया निकालेंगे तो वो भी पार्ट रिपीट होगा, फिर से ये बीच वाला पार्ट। तो क्या हम इस चीज़ को 2 बार काउंट करेंगे? नहीं ना। तो इतना जो एरिया दिया हुआ ये, इस एरिया को हम MNOP मान लेते हैं। ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया O, और ये P।
2 टाइम्स रिपीट होने के कारण इसमें 1 टाइम्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसका एरिया को। तो देखिए चलिए, बड़ा वाला जो एरिया है आपका, ये ABCD जो है ये एरिया, तो 4 मीटर इंटू 60 मीटर होगा। 60 मीटर क्यों होगा, देखिए इसका जो हाइट है, ये हाइट आपका 4 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये जो 60 मीटर दिया हुआ है वो तो इसी के इक्वल होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 4 मीटर इंटू 60 मीटर इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से PQR का भी देखिए, ये हो गया 4, और ये इसका लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, यानी कि ये भी तो 100 होगा, ये लाइन जो है ये भी आपका क्या होगा, 100 होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 4 मीटर इंटू 100 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेटेड पोर्शन का बात करें तो जो बड़ा ABCD का जो एरिया है वो एरिया को PQR एरिया के साथ ऐड कर देंगे, और MNOP का एरिया जो है वो 2 टाइम्स हो जाने के कारण 1 टाइम्स को माइनस कर देंगे। तो 240 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, और 4 इंटू 4। क्यों 4 इंटू 4, क्योंकि देखिए जब इसका हाइट, इसका जो ब्रेथ है वो 4 मीटर है, यानी कि ये भी मेरा 4 मीटर है, और ये जब 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ इसका 4 4 मीटर है। 4 4 जा 16, ऐड करने पर 640, और -16 इक्वल टू 624 मीटर स्क्वायर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ शीट ऑफ पेपर मेजर्स 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। A strip 2 centimeter wide is cut from it all around. Find the area of remaining sheet and also the area of the strip cut out. देखिए पहले टोटल एरिया है कितना, तो 25 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ में 20 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया जो है वो हो जाएगा मेरा इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब कहता है क्या, द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पेपर विल बी, 21 सेंटीमीटर कैसे हुआ, और ये 16 सेंटीमीटर कैसे हुआ। अगर मान लीजिए टोटल ये 25 था, ये जो है ये 25 है। अगर हम एक फिगर बना देते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है, और इसमें एक अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, कि ये टोटल जो था आपका 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, और इसमें से अगर 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ देते हैं, कट करते हैं, इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, तो टोटल मेरा 4 सेंटीमीटर तो कट जाएगा ना, अंदर का कितना बचेगा, 21 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से ये जो टोटल 20 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर इधर से ख़त्म हो गया, 2 सेंटीमीटर इधर से ख़त्म हो गया, तो अंदर का क्या बचेगा, अंदर का तो 16 बचेगा ना। ठीक है, तो वही है 21 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग एरिया जो है वो क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 21 इंटू 16। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो स्ट्रिप का पार्ट जो कट के निकला था, ठीक है, उसका एरिया बताना है। तो ठीक है, बड़ा वाला एरिया में छोटा वाला एरिया को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 164 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करें, तो द साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 1.8 मीटर का है। ठीक है, इट इज़ इनलार्ज बाय डिगिंग अ strip 20 centimeter wide all around it. Find the area of the enlarged flower bed and also increase the area of the flower bed. ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड क्या दिया हुआ है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि 1.8 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड क्या होता है, वो एक स्क्वायर से में है, तो फार्मूला होगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का वैल्यू 1.8 मीटर का होल स्क्वायर, यानी कि 3.24 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, पता है ना आप लोग को, अच्छी बात है। विड्थ ऑफ स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर, अगर उसका स्ट्रिप चारों साइड से दिया जाएगा तो 0.2 मीटर आपका स्ट्रिप का साइज होगा। ठीक है, तो साइड ऑफ इनलार्ज स्क्वायर फ्लावर बेड 1.8 मीटर था, और 2 टाइम्स आपका 0.2 मीटर, एक इधर से भी एक इधर से भी, तो टोटल हो गया उसका साइड आपका 2.2 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड फार्मूला साइड स्क्वायर होता है, तो वो निकलेगा आपका 4.84 मीटर स्क्वायर। तो बड़ा एरिया में छोटा एरिया को माइनस कर दीजिए, तो कितना इंक्रीज़ किया है, तो इंक्रीज़ किया है 4.84 मीटर स्क्वायर में, 3.24 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 1.6 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। इसमें भी सेम क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन हम लोग 4 में सॉल्व किए थे। तो ये जब इसका जो एरिया निकालेंगे और जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये एरिया मेरा रिपीट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग MNOP मान लेते हैं, MNOP। इसको और इसको हम MNOP है और इसको हम PQR तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इसको P की जगह पे हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है, L। और ये हो गया आपका A, B, C और ये D। तो एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे 3 मीटर इंटू 65 मीटर इक्वल टू 195 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों होगा? तो ये हो गया आपका 3 मीटर का और इसका जो हाइट है वो 65 मीटर है, ठीक है। उसी तरह से PQRS का भी क्या होगा 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जब इसका हम एरिया निकाल रहे थे, इसका जो एरिया निकाल रहे थे और जब इसका एरिया निकाल रहे थे तो ये 2 बार आ गया, तो 1 टाइम्स को माइनस कर दिए, एरिया ऑफ MNOP, P नहीं L कर देते हैं, ठीक है, L। तो 195 मीटर स्क्वायर में 240 मीटर स्क्वायर ऐड करेंगे और इतना मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर होगा 426 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग को 5 में भी प्रॉब्लम हुआ था ना। चलिए 5 में आके देख लेते हैं, ये देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको L कर देते हैं और इसको भी हम लोग L कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, शेडेड पोर्शन। देखिए ये दिख नहीं रहा होगा, ये शेडेड पोर्शन है, ये जो है ये क्या है, शेडेड है। फिर देखते हैं क्या है, मान लेते हैं इसको हम ABCD, A, B, C और ये D, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए ये है आपका 12 मीटर, ये है आपका 18 मीटर, तो हो गया आपका 216 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एरिया ऑफ PQRS का बात करें तो इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 8 मीटर और 50 मीटर कैसे हुआ है, देखिए ध्यान से। अगर हम इस एरिया का बात करें, कौन सा, ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो बॉक्स टाइप का जो बना हुआ है, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा से दिखाते हैं, ये जिसमें हम क्रॉस किए हैं वो वाला एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग PQRS मान लेते हैं, ये हो गया P। कलर चेंज करने दीजिए, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। ध्यान से बात करें तो ये टोटल है लंबाई इसका 18 मीटर। तो इसमें देखिए इधर से 1.5 मीटर इधर से माइनस हो गया, इधर से 1.5 मीटर माइनस हो गया, मतलब 3 मीटर माइनस हो गया। तो यानी कि इसका जो लेंथ हुआ वो तो हो जाएगा आपका 15 मीटर, 18 माइनस 3, ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 4 मीटर माइनस हो जाएगा कितना से, 12 में से। तो यानी कि ये अंदर में जो है वो हो जाएगा आपका 8 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ PQRS का वैल्यू क्या निकलेगा, 8 मीटर इंटू 15 मीटर इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन बचा क्या, कौन सा एरिया हम लोग नहीं निकाले हैं, चेक कर लेते हैं। 260 मीटर स्क्वायर में 120 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 96 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहे हैं, जिसमें कि एक रेक्टेंगल शेप में एक क्या है, फ्लोर है, और उसमें टाइल्स का यूज़ किया गया 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जो फ्लोर का एरिया है, एरिया ऑफ फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 मीटर इंटू 8 मीटर, और टाइल्स का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, यानी कि 15 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 1500 सेंटीमीटर होगा। 8 मीटर जो है 800 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर 800 सेंटीमीटर बन गया। 50 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर, ओके।
इसको कट करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से गया आपका 30 टाइम्स में, ठीक है। 25 से ये पर गया आपका 3 टाइम्स में 75, बचा 50, 2 टाइम्स में 32 टाइम्स में। तो आपको 30 इंटू करेंगे तो 960 टाइम्स होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अगर further if a carpet is laid on the floor so that a space 1 meter exists between its edges and the edges of the floor, what fraction of the floor is uncovered। मान लीजिए कि ये जो आपका फ्लोर दिया हुआ था, इसमें अगर हम कारपेट बिछाते हैं और साइड से 1 1 मीटर हम छोड़ देते हैं, साइड से हम 1 1 मीटर अप्रोक्स छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो फ्रैक्शन में क्या बचेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये टोटल अगर 10% है, तो अंदर का जो हिस्सा है वो पार्ट जो है वो कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका मान लीजिए लेंथ दिया हुआ था 15 मीटर, ठीक है, और इसका दिया हुआ था 8 मीटर। तो 15 में से इधर 1 छूट गया, इधर से 1 मीटर छूट गया, तो बचेगा अंदर में कितना, 13 मीटर, ठीक है। उसी तरह से इसमें 8 में से 1 मीटर इधर से ख़त्म हो गया ये हिस्सा, ठीक है, इतना ख़त्म हो गया 1, इधर से भी 1 ख़त्म हो गया, तो बचेगा कितना 6, यानी कि ये हो गया आपका 6। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई छूट गया, ठीक है। तो रिमेनिंग जो एरिया है 15 - 2 मीटर माइनस इंटू 8 - 2 मीटर, यानी 30 × 6 = 78 मीटर स्क्वायर। तो कारपेट का जो एरिया है वो है कितना, 78 मीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि टोटल रूम का जो एरिया है 120 मीटर स्क्वायर, तो कारपेट का एरिया हुआ 78 मीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 - 78 बाय टोटल एरिया, टोटल कितना है 120, 120 - 78 बाय 120 = 42/120। इसको हम कट करेंगे कितना से, तो चलिए कट करते हैं। 2 से 6 अगर कट करें तो 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, 7/20, ये आपका फ्रैक्शन निकलेगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सॉरी 10 देख लेते हैं। पता है क्या, एक बुक में 360 पेजेस हैं, ठीक है, और जिसका एक पेज का जो साइज है वो ये है 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लेते हैं क्या है ये, मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर का है, तो चलो इसको 20 मान लेते हैं, और ये आपका है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हर पेज में क्या है, एक ब्लैंक मार्जिन होता है 2.5 सेंटीमीटर का, जो नीचे भी है और ऊपर भी, मतलब इधर से भी हम छोड़ देते हैं 2.5, इधर से भी 2.5, और इधर से भी आपका 2 छोड़ देते हैं, इधर से आपका 2 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जिधर से 20 सेंटीमीटर है, उधर से अगर 2 छोड़ देते हैं तो 2 जब 4 सेंटीमीटर छूट जाएगा, यानी कि टोटल 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर बचेगा। और ब्रेथ का जो प्रिंटिंग एरिया है क्या है, तो 14 है, और इधर से आपका 2.5 छूट गया, इधर से आपका 2.5 छूट गया, यानी कि 5 ख़त्म हो गया, यानी कि टोटल 9 सेंटीमीटर बचेगा। क्या बचेगा, 9 सेंटीमीटर। तो प्रिंटिंग एरिया का पेज कितना हो गया, 16 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर एक पेज में निकलेगा। तो अगर हम बात करें 360 पेज का, तो 51,840 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, और उसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कवर करेंगे तो बाय 10,000 होगा, 51840 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 मीटर होता है। यहाँ तो 2 टाइम्स सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1 0 2 0, और सॉरी एक ही जीरो कटेगा ना, इधर कट गया, 1 2 3 जीरो है, 3 अक्षर के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो 5.8184 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है अ गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड,
देयर इज अ पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड जो है पाथ दिया हुआ 1 मीटर का, कितना का है 1 मीटर का, और साइज़ जो था वो 24 मीटर का है और 14 मीटर का है। ठीक है, उसके अंदर जो है टाइल्स यूज़ करना है, वो तो बात की बात है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये 24 मीटर था, इसमें से 1 मीटर इधर से बढ़ेगा और 1 मीटर इधर से बढ़ेगा। ठीक है, 1 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 26 मीटर। ये है आपका 14 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इधर से बढ़ा, 1 मीटर आपका इधर से बढ़ा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका 16 मीटर। अब अगर हम बात करें तो अ, तो चलिए मान लेते हैं ई एफ जी एच। ठीक है, ई एफ जी एच, और अंदर का मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो बड़ा एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला होता है, तो 336 मीटर्स का, तो ये गलती हो गया है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इधर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ कितना एरिया बचा है, तो 416, बड़ा एरिया में छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो 80 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब है क्या, लेट एन टाइल्स, अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो 80 मीटर स्क्वायर में एन इंटू 20/100, क्यों, क्योंकि टाइल्स जो है उसका साइज क्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर शेप में है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका इस साइड स्क्वायर, तो एन इंटू साइड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि ये भी मीटर में है। ठीक है, सेम यूनिट होना चाहिए, ये है मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखने भूल गए थे, ये भी अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये हो गया आपका 80, कट यहीं पे करते हैं, चेक करते हैं, 5 से ये 5 टाइम्स में, ये भी आपका गया 5 टाइम्स में, तो 8 5 जा 40, 40 5 जा 200 और एक जीरो 2000 आपका वैल्यू निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तथा अ टाइपिस्ट यूजेज अ सीट मेजरिंग, जो सीट यूज़ कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है, यानी कि अगर इसका हम ब्रेथ देखें, तो ब्रेथ मेरा है 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है मेरा 30 सेंटीमीटर है, लेंथ। तो एरिया ऑफ सीट क्या हो जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो पेज का या सीट का जो एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब टाइपिंग एरिया के लिए वो कितना छोड़ रहा है, तो मार्जिन के रूप में 2 सेंटीमीटर और साइड के रूप में आपका 3 सेंटीमीटर का दिया जा रहा है ना, टॉप एंड बॉटम में, यानी कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो टोटल हो जाएगा 6, यानी कि 30 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर चला गया तो 24, इसी तरह से 20 माइनस में 4 जाएगा 16 के लिए। जैसे ये टोटल है आपका कितना 20 है, ठीक है, उसमें छूट रहा है कितना, इधर से भी 2, ठीक है, और इधर से भी 2, तो बच्चे के अंदर में कितना 16, यानी कि यहाँ से ये जो है वो 16 है। ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 × 16 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। परसेंट निकालने बोला गया है, तो ठीक है, बड़ा में छोटा से क्या करें, छोटा जो नंबर है उससे बड़ा से डिवाइड देके इंटू 100 करेंगे, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर में 600 से डिवाइड देंगे इंटू 100 परसेंटेज लाने के लिए, तो कितना होगा 64%। देखिए आज का टॉपिक हम लोग का यही था, और आप इस तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और आगे अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम आपके सारे कंटेंट को अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।